क्या आपको भी डिफेंस से परमानेंट रिजेक्शन मिला है? क्या आपको भी मेडिकली अनफिट किया गया है? क्या आप भी नौकरी की वजह से डिफेंस में नहीं जा पा रहे हैं? क्या आप में भी ह्यूमन एरर है? बहुत लोग आर्मी का तैयारी करते हैं, उसके लिए काफ़ी दौड़ते हैं। बहुत लोग फुटबॉलर बनना चाहते हैं, बहुत लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, बहुत लोग वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, तरह तरह के खेल में जाना चाहते हैं और सब में दौड़ना पड़ता है। लेकिन सब में जाने के लिए आपको तेज धावक बनना पड़ता है, तेज दौड़ने वाला बनना पड़ता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है नौकरी का। नौकरी में हमारा दोनों घुटना आपस में सटने लगता है, जिसकी वजह से हमें मेडिकली अनफिट कर दिया जाता है। और ख़ासकर ये डिफेंस में होता है। बहुत भाई लोग मेडिकली अनफिट होने की वजह से, नौकरी का वजह से छांट दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो निराश हो जाते हैं और कुछ लोग तो तैयारी करना छोड़ देते हैं। तो मैं इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं और कुछ आशा लेकर आया हूं, जिससे आप तैयारी करना ना छोड़ें और एक बार और डिफेंस का तैयारी करें। और इस बार मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसके वजह से आप मेडिकल में फिट होइएगा और आप मेडिकल को अच्छे से पास कर पाइएगा। तो चलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। जय हिंद, सभी देशवासियों को प्रणाम। योग लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा नौकरी के बारे में। कुछ आसान सिम्टम्स हैं, कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको नौकरी है या नहीं। इसका घर में प्रैक्टिकल एवं प्रैक्टिस करके आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ये होती क्यों है और इसका क्या सिम्टम्स है होने का। नौकरी का प्रॉब्लम तब होता है जब हमारा कमर वीक होता है, थाई बोन कमज़ोर होता है, हिप बोन कमज़ोर होता है। इसी वजह से हमें नौकरी की प्रॉब्लम होती है। इसको ठीक करने के लिए घर में कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको डॉक्टर या सलाहकार के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन कौन सा आसान एक्सरसाइज है जिसे हम करके अपने नौकरी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और मेडिकली फिट हो सकते हैं। तो चलिए मैं अपने पोस्चर के थ्रू आपको बताता हूं कि कैसे नौकरी का प्रॉब्लम दूर किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं नौकरी को किस तरीके से पहचान सकते हैं। जब आप दोनों पंजों को सटाकर खड़े होते हैं तो हमारा घुटना आपस में सट जाता है। यही है नौकरी। जब हमारा दोनों घुटना आपस में सटता है तो इसी को बोलते हैं नौकरी का प्रॉब्लम। लेकिन मैं जिस पोस्चर में खड़ा हूँ वो पोस्चर गलत है। जब भी आप मेडिकल टेस्ट में जाते हैं तो आपको इस तरीके से खड़ा होकर टेस्ट किया जाता है। तो जब मैं इस तरीके से खड़ा होता हूँ तो देखिए ऑटोमेटिक है, दोनों पैर का बीच में गैप आ गया। और आपका एक और पहचान करने का तरीका है, ये चीज़ जो है आपका जो दोनों थाई है आपस में सटना नहीं चाहिए इस तरीके से ऐसे। और एक और पहचानने का तरीका है, जब आप खड़े होते हैं तो आपका एंकल का बीच में 3 इंच यानी 3 इंच का गैप बनता है। तो इससे पता चलता है कि आपको नौकरी नहीं है। अगर आपका ये सब सारा कुछ सटता है इस तरीके से तो आप समझ जाइए कि आपको भी नौकरी का प्रॉब्लम है। तो चलिए जान लेते हैं पहली एक्सरसाइज क्या है। पहले आप इस तरीके से इस पोस्चर में खड़ा हो जाइए और आपको इस तरीके से बैठना है और दोनों हाथ सामने की तरफ और बॉडी दोनों पैर का बीच में आपको इस तरीके से खड़ा होना है, इस तरीके से बैठना है, खड़ा होना है, बैठना है। और इसमें लोग गलती क्या करते हैं, मैं देखा हूँ लोग इस तरीके से क्या करते हैं, ऐसे पंजे को उठाकर बैठते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आपको किसी तरह का कोई फायदा नहीं होगा नौकरी में। तो आप सही तरीका जानिए और सही तरीका कीजिए तो आपको नौकरी का प्रॉब्लम दूर होगा। तो चलिए जान लेते हैं दूसरा एक्सरसाइज क्या है। अपने शरीर के अनुसार अपने पैर को खोल लीजिए, इस तरीके से दोनों हाथ को सामने कीजिए, इससे आपका बॉडी बैलेंस बनेगा। पहले आपको लेफ्ट की तरफ बैठना है, आप इस तरीके से बैठिए और जो आपका पैर है वो बिल्कुल मूव नहीं होगा, इसी तरीके से रहेगा। जब आप सही तरीके से कीजिएगा तो आपका इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो समझ लीजिए कि आप सही तरीके से कर रहे हैं। अगर आप अपने घुटने को इस तरीके से फोल्ड करके कर रहे हैं तो ये गलत है, ये आपको ज़रा भी फायदा नहीं करेगा। आप इसी तरीके से दूसरे तरफ आप बैठ सकते हैं, आपका पैर बिल्कुल नहीं हिलेगा और ये जो घुटना है स्ट्रेट रहेगा, बॉडी वेट एक पैर के ऊपर। तो आप इस तरीके से
डेली कीजिए, जितना हो सकता है उतना कीजिए अपने कैपेसिटी के अनुसार। तो चलिए जान लेते हैं तीसरा एक्सरसाइज क्या है आपके लिए। आप अपने कमर के हाइट तक का स्टूल या फिर चेयर या फिर आपके घर में खिड़की है, दरवाज़ा का जो स्टॉपर है या फिर कोई ड्रम है या फिर स्टूल के ऊपर स्टूल रख कर, या आपके घर में ये सब चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने कमर या रिब केज के बीच तक आप अपने वॉल पे मार्क कर लीजिए। इस तरीके से मार्क कर लीजिए, इस तरीके से मार्क कर लीजिए कुछ भी चीज़ से। और उसके बाद क्या करना है, आप इस तरीके से अपने लगभग एक पैर की दूरी तक खड़ा हो जाइए, एक पैर की दूरी। अब क्या करना है, इस तरीके से क्या करना है, अपने पैर को उठाकर यहाँ सीधा रखना है, ठीक है। इस तरीके से सीधा रखना, और इसको ध्यान रखना है कि आपका बॉडी सीधा हो, पैर सीधा हो और घुटना सीधा हो। आप इसको सीधा रखने का चक्कर में आप इस तरीके से ऐसे ना मोड़ दें या फिर ऐसे करके ना मोड़ें। ये एक्सरसाइज फिर गलत हो जाएगा, ये आपको सूटेबल नहीं करेगा, ये आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड अपने कैपेसिटी के अनुसार आप इसको कर सकते हैं और दोनों पैर से इसको करना है। ओके, फोर्थ एक्सरसाइज है आपके लिए, आप इस तरीके से अपने घर में बैठ जाइए। अगर आपको नौकनी होगा तो आप इस तरीके से बैठ पाइएगा। अगर आपको नौकनी नहीं होगा तो आप इस तरीके से बैठ पाइएगा। तो इसको कम करने के लिए, इसको सही करने के लिए आप इस तरीके से बैठ जाइए और सामने से अपने हाथ से अपने पंजे को पकड़ लीजिए और इस तरीके से आप कीजिए। इसको बटरफ्लाई एक्सरसाइज कहते हैं। और जब आप इसको इस तरीके से कीजिएगा तो क्या करना है, इसको मैक्सिमम कोशिश करना है अपने पैर को, घुटना को ज़मीन से सटाने का। तो इस तरीके से करना है लगभग 50 टाइम्स घर में। यही 4 अहम एक्सरसाइज हैं जो आप मेडिकल से जाने का पहले अपने नौकनी को पहचान सकते हैं और एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हैं, और आप मेडिकल को पास कर सकते हैं और आप डिफेंस का जॉब पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरीके का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।